तो कल जो बायोलॉजी हुआ था, हम एक चीज़ जो है कि थोड़ा सबको जैसे यहाँ हम ज़्यादा समझाने का प्रयास कर रहे हैं और लक्ष्य यही है कि कल तुम कोई भी चीज़ पढ़ो तुरंत वो कैच हो जाए। और यहाँ क्लास लेक्चर जो लिया जा रहा है, अगर तुम देखो कि तुम्हारे दिमाग से शंका मिटा दिया जा रहा है। आज तक तुम्हारे दिमाग में किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके कोई भी हल्का शंका है वो दूर कर दिया जाता है। जब पूरी शंकाएं ख़त्म हो जाती हैं तो चीज़ों को समझना बहुत आसान होता है, जिसको बोलते हैं स्मार्ट वे में पढ़ाई। तुम कोई भी चीज़ करते हो बहुत ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब थोड़ा मैं बायोलॉजी पे जा रहा था तो एक चीज़ मुझे ये मालूम चली कि जो है कि थोड़ा केमिस्ट्री का ना आना, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी ना होने से थोड़ा चीज़ें जो हैं उतनी जल्दी नहीं समझ पे आ पा रही हैं, इसलिए आज थोड़ा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ज़रूर दिया जाएगा। और उससे पहले मैंने कई चीज़ वहाँ दी थी ना कि उसको 3 चीज़ बोला रट्टा मारने के लिए, तो वो सब सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही है कि मैं नहीं सोचूंगा तुमको एक दिन में अगर मैंने कल दिया था तो उसको रट्टा मार लेना था। जिसको मैंने बोला रट्टा मार लो तो उसको रट्टा मार लो। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि तुमको एटलीस्ट 20 तक जो है परमाणु क्रमांक वाले या जिनके प्रोटॉन के नंबर 1 से 20 तक है उनको तुम याद कर लो। तो तुम्हारे सबके जबान पे होना चाहिए, कोई पूछा जाए किसका कितना है तो वो खट से बता दो। एक मुश्त, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान होगा, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नियान, नियान के बाद फिर अगला इधर से ग्रुप चालू हो जाएगा, उसमें तुम्हारा सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद जो है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर जो है ऑर्गन गैस जो है नियान के बाद कौन सा शायद ऑर्गन आता है ना, ऑर्गन, फिर 19 फिर पोटेशियम हो गया, कैल्शियम 20 हो गया। तो एटलीस्ट 20 तक तुरंत मारो, उसके बाद 30 तक भी करना पड़ेगा क्योंकि लगभग एग्ज़ाम इसलिए मान के चलो कल मैंने बताया ना कि जो है कि एक पाचन तंत्र क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम तुम्हारा क्या है। अगर मान के चलो कि ऐसे तुम समझो डाइजेशन सिस्टम, या हम क्यों जो रनर हैं या एथलीट हैं उनको क्यों बोला जाता है तुम ग्लूकोन डी ले लो या प्रोटीन ले लो। यार तुमको तो खाने से क्यों नहीं तुम ले पा रहे हो, तो तुमको मालूम है कि खाने से हम लेने जा रहे हैं तो वो क्या है कि शरीर को उसमें मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। और मेहनत का मतलब क्या हो गया, डाइजेशन करना पड़ रहा है उसको, मतलब उसमें से एनर्जी निकालने में हो सकता है 3, 4, 5, 6 घंटा जो भी लगे। अब हम ग्लूकोन डी ले लिए, वो तुरंत एनर्जी दे दिया। एनर्जी क्यों दे रहा है, तुम ऐसे कोई चीज़ ले रहे हो, आलू ले रहे हो या जो भी चीज़ ले रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो लेकिन उसमें ग्लूकोज तो है, लेकिन ग्लूकोज है लेकिन वो उसकी बहुत ढेर सारी चेन बनी हुई है, ठीक है। ग्लूकोज की मतलब 10,000 ऐसी चेन बनी हुई है, तो उसको तोड़ते 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 3-4 घंटा लग जाएगा, जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। खाना लोगे तो यहाँ मुंह में पहले टूटेगा, फिर हल्का पेट में, फिर जो है कि इंटेस्टाइन में जाके वो सारी चीज़ें टूटेंगी जो है। अब ग्लूकोन डी तुमने ले लिया तो वो जैसे तुम्हारे अंदर गया, बोला ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है और इसी फॉर्म में हमको चाहिए जो है, तो खट से तुम्हारा जो है खाने में लिया, ऑसोफेगस गया, पेट गया, छोटी आंत गया, फिर वहाँ से छोटी आंत से जेजुनम से जो तुम्हारा अवशोषण हुआ, अवशोषण होके किसके पास जाएगा, लीवर के पास। जितना भी सब होता है ना लीवर के पास जाता है। लीवर जाके देखता है कि भाई अरे ये तो बड़ा सही है, खट से जाओ तुम अपना काम करो, भेज देगा सारे सेल के पास। सेल के पास जाएगा। जब हम कोशिका की बात करेंगे, पूरा शरीर बना है, दौड़ोगे तो हर जगह हर कोशिका क्या मांगेगी, भाई हमको ये चीज़ दो, ये चीज़ दो। वो तुमको कैलोरी चाहिए, कैलोरी मतलब एटीपी चाहिए, एटीपी मतलब तुमको क्या चाहिए कि जो है ग्लूकोज चाहिए, तो खट से ग्लूकोज वहाँ पहुँच जाएगा। तो अब मैं जैसे कल कई चीज़ें मैं बोल रहा था कि तो इसी तरह तुम कोई भी चीज़ खा रहे हो तो मतलब 4 चीज़ होती हैं, हल्का फुल्का कुछ और भी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मेन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट या वसा, विटामिन, इसको लेते हो। लेकिन
वो किस रूप में रहते हैं, उनके बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो मॉलिक्यूल की एक चेन बनी होती है। जैसे ग्लूकोज की चेन बन गई, उसी तरह तुम्हारा जो है कि प्रोटीन हो गया। प्रोटीन के केस में क्या हो जाएगा, प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड। जैसे ग्लूकोज से बहुत ढेर सारी चेन बन के तुम्हारा जो है कार्बोहाइड्रेट बना देती हैं, उसी तरह अमीनो एसिड एक चेन बन के अमीनो एसिड जुड़ के वो क्या बना देती है, प्रोटीन बना देती है। और उसी तरह तुम्हारा फैटी होता है, उसमें मतलब फैटी एसिड ग्लिसरॉल उसका चेन बना हुआ होता है। तो इनका सबका तो बहुत, जब तुम ले रहे हो बहुत बड़ा चेन है तो इसको तोड़ते 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 जो है बड़ा मेहनत होता है। तो मतलब फिर जो है कि वही डाइजेशन सिस्टम होता है। वरना लोग सोचते थे हम पाचन की बात कर रहे हैं तो इनकी क्यों बात की जा रही। बस डाइजेशन सिस्टम यही है कि जो है उनके बड़े बड़े जो है चेन बनी हुई है, उनको तोड़ तोड़ छोटे छोटे अणु में तोड़ देगा और उसके बाद छोटी आंत से उसका अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण होगा किसके पास, वो ब्लड पूरा जाएगा, लीवर के पास जाएगा। लीवर देखेगा कि भाई ये सब कौन सी काम की चीज़ है, कौन सी काम की चीज़ नहीं है, किसकी ज़रूरत है, अगर नहीं ज़रूरत है कहाँ स्टोरेज किया जाए, कैसे स्टोरेज किया जाए। अब मान के चलो तुम देखते हो कि प्रोटीन की बात कर लो। अब पेड़ के अंदर कई तरीके के प्रोटीन पाई जाती हैं और हमारे शरीर को अलग अलग टाइप के प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मसल्स हो गया, मसल्स को हो गया किस टाइप की प्रोटीन चाहिए, एक्टिन और मायोसिन। बाल हो गया या ये हो गया, काइटिन चाहिए। तो सबको अलग अलग टाइप की प्रोटीन चाहिए। लेकिन हमको पेड़ से क्या ये मिलता है, पेड़ से हमको देखो जो प्रोटीन मिला, लेकिन वो प्रोटीन ना तो एक्टिन मिलेगा, ना मायोसिन मिलेगा, ना तो काइटिन मिलेगा। तो क्योंकि अगर डायरेक्ट वैसे मिल जाता तो बड़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन मिलता नहीं है। उनके यहाँ कुछ अलग टाइप के प्रोटीन मिला। जब प्रोटीन मिला तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ उसको छोटे 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 उसकी चेन में तोड़ देते हैं। तो क्या मिल जाता, अमीनो एसिड। अब उस अमीनो एसिड से अपना एक्टिन मायोसिन ये बन सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर ऐसे ऐसे अमीनो एसिड आए हैं जो अपने को ज़रूरत भी ना हो। होता है ना अपने अंदर 20-21 ये टाइप के अमीनो एसिड होंगे। तो अब ये हो गया कि लीवर के पास गया, कहा यार अमीनो एसिड तो बहुत तोड़ दिए, लेकिन हमको यही अमीनो एसिड की ज़रूरत है, बाकी शरीर में ज़रूरत है नहीं। तो वो लीवर क्या करेगा, कहेगा यार इसको वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा किडनी भाई से बात करो कि इसको ले जाके अपना निकाल दें। ठीक है। तो लीवर का भी बहुत इसीलिए कि एक तरीके से उसका पूरा मतलब तुम्हारी जो सेल हैं उनको किस फॉर्म में चाहिए चीज़ें, कौन सी चीज़ चाहिए, कितना चाहिए, तो पूरा मैनेज करेगा। तो लीवर का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो जाता है। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैं आऊँगा तो आप रट्टा मार लो कि मान के चलो मैं पूछने लगा विटामिन ए को क्या बोलते हैं, फार्मूला। हाँ, स्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन से रिलेटेड है, विटामिन सी। कल बोले पेलाग्रा जो पेलाग्रा रोग किसके कारण होता है, मालूम होना चाहिए, B5 के कारण। कौन कौन सी विटामिन है इतना तो मालूम है ना। बी में तो कई हैं, इसीलिए बी को क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। तुम लेने नहीं जाते हो कि मान के चलो तुम बीकासूल। बीकासूल क्या है, बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल, बीकासूल। ठीक है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स, उसमें तुम्हारे लगभग बी वाले जो हैं सब B1 B2 B3 B5 B7 B10 ये सारी चीज़ें लगभग उसमें मिल जाती हैं। और उसके अलावा और सारी जो विटामिन है, देखो उसका वेट मत करो कि जो है कि कल हमको वो करना है। तो जो जो चीज़ वहाँ मैंने दिया है, और अभी हार्मोन्स का भी मैंने एक कुछ दिया है। कल मैंने बोल दूँगी टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। तो ये सब चीज़ें थोड़ा उसको रट्टा मार लो, क्योंकि ये नहीं होता कि लास्ट समय तुम रट्टा मारोगे वो होगा। क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसा पूछता रहूँगा तो आज मैं छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन कल इतना ध्यान रखना जितना मैंने चार्ट दे दिया है विटामिन का, ठीक है, विटामिन उसका केमिकल नेम मालूम होना चाहिए और उससे कौन से रोग होते हैं। ठीक है, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, विटामिन ई कहाँ से मिलेगा, विटामिन ई की कमी से क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने बोल दिया टोकोफेरोल
किसका नेम है, ठीक है, फाइलोक्यूनिन किसका नेम है, तो वो सारी चीज़ें तुमको सब चीज़ें आनी चाहिए। मैं आज जो है छूट दे रहा हूँ, लेकिन चाहे केमिस्ट्री पढ़ाऊँ चाहे बायोलॉजी पढ़ाऊँ तो उन सब चीज़ों का तुमको आइडिया होना चाहिए वहाँ पे। और कुछ कुछ हार्मोन दिए, पूरा मैंने हार्मोन नहीं लिखा है। कई बार ये होता है कि जो है 10 चीज़ें रट्टा मारने से अच्छा है केवल 5 चीज़ें रट्टा मार लो, ठीक है। तो 5 चीज़ें रट्टा मारने से तुम्हारे लगभग उससे रिलेटेड 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि तुमको 4 ऑप्शन दिया तो मालूम हो जाता है यार ये तो पढ़ेंगे, इसका तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने पूरा हार्मोन का नाम नहीं दिया है। और तुमसे सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम 20 जो है, 20 तो अभी वो हो जाएंगे कि पीरियोडिक टेबल वो सारी चीज़ें। और तो आज चलो हम हल्का सा केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री पे मेरा यही है कि कोई भी चीज़ तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। यहाँ आए हो तो हल्का भी दिमाग में शंका ना रहे। अगर शंका रहता है तो वहीं से तुम्हारी मेमोरी, याद करने की क्षमता कम हो जाता है, तुमको विश्वास ही नहीं होता है कि ये सही लग रहा है। जब तुमको लग जाता है कि ये सही है तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। अब कई बार ये हो जाता है कि जो है कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया। तो हम जैसे दिखाते हैं यहाँ पे एक दिखाते हैं, एक यहाँ दिखाते हैं। जब लिथियम को दिखाने जाते हैं इसका दो सेल दिखा देते हैं, ठीक है। इसका दिखाने जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। वो क्यों दिखाते हैं तो मालूम है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि यार जब तुम 3 दिखा रहे थे सब इसी में क्यों नहीं दिखा दिए ना। अभी मैंने 20 जो तुम्हारा कैल्शियम लेंगे, अभी अगर हम कैल्शियम का अगर खींचते हैं, पहले में 2 रखा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद कितना रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद और तो तुमको क्वेश्चन उठना चाहिए यार। पहली चीज़ तो हम यही नहीं मानते तुम गोला गोला करके क्यों दिखा रहे हो। हमेशा तुमको ऐसे बताया जाएगा कि जो है कि हाइड्रोजन हल्का से यहाँ एक नाभिक होगा जिसके अंदर क्या रहता है, नाभिक के अंदर क्या होता है, हल्का से एकदम, ये क्या है नाभिक, नाभिक के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये बाहर कौन घूमते रहते हैं, ये घूमते हैं जो बाहर, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो सीधे बोलो हम इसको मानते ही नहीं हैं। ये जो बनाए हो फर्जी वाला, फर्जी चीज़ हम मानते नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं होगा। तो और ये सवाल उठना ही चाहिए। अगर तुमको केमिस्ट्री का मतलब जैसे स्टार्टिंग देखो तो एक बोल दें केमिस्ट्री के पिता कौन थे, ठीक है, कोई लेबोरियर करके थे, ऐसे याद रखना। लेबर है ना, लेबरई करना, उसी तरह जो उसका लेबरई होता है ना, कहो लेबरई करते का, हाँ, तो लेबरई पे उनका नाम आया है, लेबोरियर है, ठीक है, तो उनका नाम लेबोरियर था। खैर जब लोग बहुत साल पहले, मान के चलो आज से 200 साल पहले, जैसे कि कोई चीज़ की शुरुआत हुई तो एक डाल्टन लोग आए थे। डाल्टन बोलने कि भाई अब तुमको कुछ नहीं, तुमको हल्का दिमाग लगा, सब किससे बना है, तुम भी बोल दोगे कि भाई ये एक बहुत छोटी चीज़ से बना है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब किसी को मालूम नहीं तो तुम्हारी बात सब सच मानेंगे। ऐसे एक डाल्टन करके आए थे। डाल्टन ने कहा कि भाई ऐसा है कि जो है हर चीज़ किससे बनी है, एक बहुत छोटे कण से बनी है और जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसी को लोग जो है एटम मान रहे थे। फिर उसके बाद जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, तुमको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कि ये 3 कण है, इसकी खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो ये सब रट्टा मालूम होना चाहिए।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? और इसको पी मतलब प्रोटॉन, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। ये सब डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है। और प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड भी बोलते हैं कि नाम दिए थे, ठीक है, मतलब खोज उसने की थी, गोल्डस्टीन वो किए थे, तो खोज तो लगभग वही कर लिए थे, लेकिन नाम शायद गोल्डस्टीन दिए। तो न्यूट्रॉन की किसने की थी? चैडविक, जेम्स चैडविक। तो ये सब ऐसे नाम जो है मालूम होना चाहिए, जो है कि जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और ये सारी चीज़ें। तो मेरा उस पर नहीं, ये सब चीज़ें तुमको खटाक से कहीं भी मिल जाएंगी, और स्क्रीनशॉट आएगा, उससे भी ये सब तुमको जो है कि सब चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, वो साफ़ करने वाला नहीं लाए क्या? साफ़ करने वाला उठा ला। यहाँ ध्यान दो, तुम बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा पानी लगा देना उस पर, एक कोई लेके पीछे। बॉटल है क्या वहाँ? बॉटल कल लेके नहीं गए थे क्या? अच्छा ठीक है, वो पानी वाला रख दो, फिर इसी में रखता जो है, बस हल्का सा लगा के मुझे दे दो, जो है। लगाओ, मतलब बीच में गैप नहीं देना है ना, क्योंकि क्लास चलता रहता है। तो ये सब ऐसे मालूम दे, जे थॉमसन और चैडविक इसका किए। पी की खोज रदरफोर्ड कह सकते हो। अगर गोल्डस्टीन दोनों नाम है, दोनों मार देना, ठीक है ना। इस फिर नाम किसने दिया था वो देख लेना। और केमिस्ट्री के जनक कौन थे? हाँ, लेबर्स है, ठीक है। तो बहुत नहीं है ऐसे, बहुत रट्टा कितना भी रहेगा, रट्टा मारने का इस समय तुम्हारे पास कम समय है, तो रट्टा ही ज़्यादा मारना है। तो अब टेस्टोस्टेरोन सुने हो? हाँ, दौड़ते हो ना कि टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन ले लेके, इसका इंजेक्शन लेके, तो क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता? टेस्टोस्टेरोन से क्या होता होगा? टेस्टोस्टेरोन निकलता कहाँ होगा? लैक्टिन से क्या होता है? लैक्टिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है? हाँ, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दूध के अंदर, ठीक है। और बोला नहीं था तुमको, जैसे प्रोकैरियोट यूकैरियोट बताए थे ना, कोशिका दो प्रकार की होती हैं। तो लैक्टिन हो गया प्रोलैक्टिन, लैक्टिन के आगे प्रोलैक्टिन लगा दिए। तो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, निकलता कहाँ से होगा? अगर ह्यूमन की बात करें, जाहिर बात है कि जो लेडीज़ होती होंगी, ठीक है, बच्चे को दूध वही पिलाती हैं, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलेगा? मतलब ब्रेस्ट, मतलब जहाँ से दूध पिलाती है वहाँ से निकलेगा। तो कई बार ऐसा है कि तुम बहुत रट्टा मारो मत, कई चीज़ें, लैक्टिक एसिड, प्रोलैक्टिन कहाँ हो गया, वहाँ से निकलेगा। अब टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन मतलब जाहिर से बात आ गई कि किससे बात हो रही है? मर्दानगी से बात हो रही है, तो कहाँ से निकलेगा? टेस्टिसाइज से। हालांकि कितना निकलेगा कितना कम, उसको रेगुलेट करने का काम ऊपर से अपना सब दिमाग से चलता रहेगा। होता है ना कि मतलब जो है कि जितनी भी ये हार्मोन निकलते हैं, कहाँ से निकलेंगे? ग्रंथ कहीं भी पाया जा सकता है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर हो सकता है, ठीक है। ओवा जहाँ है ये सब हो सकता है, या मतलब जो भी स्तन जहाँ है वहाँ हो सकता है। थायराइड ग्रंथ हो गया, पैराथाइड ग्रंथ हो गया,
या तुम्हारा लीवर वाला, क्योंकि मान के चलो जहाँ जहाँ एंजाइम है जो है उसको निकालने के पीछे भी जो तुम्हारे हार्मोन होते हैं। लेकिन इनको कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये सारे ग्लैंड को जाहिर बात है कहाँ होगा? दिमाग में होगा, ठीक है। और एक होता है कि उसको भी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, उसका भी एक होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद किए जितना वो सब दिए ये सब चीज़ें रटता रहें। मैं नहीं चाहता कि जो है कि लास्ट समय में ज़्यादा रट नहीं पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो अब हम उस पे आ रहे थे कि हम जो है कि मानते ही नहीं, केमिस्ट्री पे आ रहे थे कि जो हमने यहाँ सब बनाया जो है हम मानते नहीं, ऐसा कोई पिक्चर होता होगा, कुछ ऐसा पिक्चर होता होगा, कुछ ऐसा पिक्चर होता होगा। और कि इस तरह कुछ बीच में नाभिक होता होगा, ऐसा होता होगा। तो और मानना भी नहीं चाहिए। और शायद तुम सब थे कि नहीं, तो मैंने एक तुमको सबको रदरफोर्ड का मॉडल दिखाया था। रदरफोर्ड का मॉडल जब दिखाया गया, रदरफोर्ड के मॉडल में ये था, उन्होंने क्या किया कि जो है एक गोल्ड की पन्नी ले ली, पतली गोल्ड की पन्नी ले ली, ठीक है। अब पतली गोल्ड की पन्नी ले ली तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, जिससे भी अब जाहिर सी बात है कि एटम इतने छोटे होते हैं, एटम कितने छोटे होते हैं, हल्का सा तुमको जो है कि आइडिया थोड़ा हम दे देते हैं। इसको लो, एक हल्का सा जो बस ऐसे मार दो, ठीक है, हल्का सा, ठीक है। वो कितना होता होगा? 1 मिलीमीटर। ये कितना है जो एकदम हल्का सा है? 1 मिलीमीटर है। इसका 1000 टुकड़ा करोगे, हल्का से यहाँ मान लेते हैं जो है कि ये कितना हो गया? ये 1 मिलीमीटर, ठीक है। इसका कितना टुकड़ा करो? 1000 टुकड़ा करो तो क्या बन जाएगा? 1 माइक्रोन मीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर। और इसको भी जो है कितना टुकड़ा कर दो? ये तो बैक्टीरिया की साइज होती है, हम अभी ये तो बैक्टीरिया की साइज होती है, हम 1000 टुकड़ा इसका और कर रहे हैं। 1000 टुकड़ा और करो कि क्या बन जाएगा? 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर। अब उसके बाद जो है इसका अगर तुम जो है 10 टुकड़ा करो, 10 टुकड़ा करो, इसको क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और यही 1 एंगस्ट्रॉम जो है, मान के चलो तुम्हारी जो साइज होती है किसकी होती है? एटम की, ठीक। एटम के अंदर अभी सिद्ध किया जाएगा, उसके अंदर क्या होता है? नाभिक, नाभिक, ठीक है। अगर तुम इसका कितना टुकड़ा कर दो? 1,00,000 टुकड़ा करो तो ये क्या हो जाएगा? नाभि, ठीक है। और मतलब नाभिक हो गया, नाभिक जिसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मतलब एक तरीके से कितना मतलब छोटा तुम्हारा वो होता होगा। जब यही सब नहीं दिखाई देता तो उसकी तो बात छोड़ो, ठीक है। मतलब उसका तो देखा तो जा नहीं सकता, उसके बारे में कल्पना जो है क्या की गई है? कल्पना की गई है, ठीक है। तो एक तुमको समझाने के लिए, अब ये अगर तुम देखो तो ये होता है ना, कभी कभी हम लिखते हैं 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? 10⁻³ मिलीमीटर होता है कि नहीं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, इसलिए 1000। और 1 मीटर में बोलें कितना माइक्रोमीटर होता है? 10⁻⁶
मतलब या 1 मीटर के हियाँ तू चाहे 1 मिलीमीटर के एक हज़ार टुकड़ा करा या 1 मीटर के 10 लाख टुकड़ा करा, माइक्रोमीटर। और 1 मीटर बराबर कितना हो गया, 10 की पावर माइनस नैनोमीटर। माइक्रो मतलब हमेशा समझना सब किससे लिया जाता है, देखो ये क्या है, मीटर मीटर मीटर, तो हमेशा जो है इनको किससे गिना जा रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा, खुद ही बता रहा, मीटर से। ठीक है, 1 मीटर में 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम में कितना होगा, एंगस्ट्रॉम, और उसको फर्मी बोलते हैं। ठीक है, ये जो लिखे हैं 10 की पावर 15 फर्मी, वो जो ये है ना नाभिक, और ये तुम्हारा यही जो साइज होता है किसका होता है, ये एक जो है एंगस्ट्रॉम में किसकी साइज दी गई है, एटम की। ठीक है, और फर्मी उतनी साइज। तो अब तुम समझ सकते हो कि कितना कितना ये सारी चीज़ें छोटे होते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है इनका सबका साइज किस में होता है, एटम का जो है एंगस्ट्रॉम, इनका जो है कि तुम्हारा फर्मी में ये 10 की पावर इतना लगभग होता है। तो वहाँ लेकिन पूछा जाएगा, तो फर्मी में जब लिखोगे जो है, कभी कभी तुमको देखो हमेशा क्या है कि ये क्या बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है। अभी तक ये चीज़ तो समझ में आ रही, 1 मीटर बराबर कितना हो गया, 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर पूछा जाए 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा, तो दिमाग तो चौंक गया। तो इसमें क्या किया करो, 10 वैसे ही सब लिखा करो, लेकिन यहाँ माइनस लगा दिया करो, बस समझने वाली बात है। ठीक है, ये कि जो है जितना माइनस लगेगा उतना छोटा होता जाएगा। ठीक है, चल रहा ना वो, ना चल रहा है, ब्लर हो जाता है। अरे नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कुल मिला के यही है कि जितना जो है माइनस लगेगा उतना साइज छोटी होती जाएगी। तुम खुद सोच सकते हो कि कितना मतलब जो है कि अब 1 फर्मी अगर हम लिखेंगे, 1 फर्मी लिखेंगे 10 की पावर माइनस, बहुत छोटी है ये। इसी तरह अगर हम कुछ किलोग्राम की बात करें, किलोग्राम पे कभी आएंगे, अगर हम कभी बात करें किस पे आ जाते हैं कि मान के चलो कि जो है कि जो होता है ना, कितना मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कितना होता है। ऐसे लिखा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, 10 की पावर माइनस 19, मतलब बहुत कम की बात की जा रही है। तो अब पूछा जाए 1 किलो जानते हो ना कितना होता है, ठीक है, 1 किलो तुमने देखा है कितना होता है। अगर कभी पूछ लिया जाए किलो में, तुम बताओ एक जो है प्रोटॉन का वेट कितना होता होगा, इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन का वेट अगर तुम देखो kg होता है क्या इसका है, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन का भार तो अब तुम ऐसे देखोगे इसको, एक बार चेक कर लो प्रोटॉन का भार कितना है, देखो उसमें यही लिखा है ना, ये देखो कितना मतलब केजी कितना होगा, और ये कितना -20 से बन गया है। इसका भार बहुत ही कम होता होगा जो है।
मैंने वो लिया नहीं है जो है, देख लेंगे इसको, ठीक है। हम्म 1.622 सही 10 पावर माइनस कितना 27 kg है क्या, यही है ना, 27 kg ही है ना, ठीक है चलो, किलोग्राम ना, तो मतलब समझ लो कितना कम इसका भार होता होगा। बस इतना तुमको समझना, जितना माइनस बहुत बहुत कम की बात हो रही है, 10 की पावर जितना माइनस लगा है, जितना पीछे लगा जाएगा, तो तुमको खुद समझ में आ रहा होगा कि वेट की बात कर, जैसे तुम मीटर की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ तुम नहीं देख रहे थे कि जो है कि 1 मीटर का 10 लाख टुकड़ा करो तब जाके, या 1 मिलीमीटर का 1000 टुकड़ा करो, या 1 मीटर का 10 लाख टुकड़ा करो, तो ये माइक्रोमीटर होता है, जो बैक्टीरिया की साइज़ होती है। उसके बाद तुमको 1000 टुकड़ा करो, 1 नैनोमीटर होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी साइज इससे छोटी हो। जितने भी जीव होंगे इसकी साइज़ बड़ा मुश्किल से नैनोमीटर, तुमको 100 नैनोमीटर, सेल की साइज़ जो होगी एवरेज सेल की साइज़, वो भी तुम्हारा 200 नैनोमीटर होगा। नैनोमीटर में तुम देखोगे तो जहाँ तक है कि शायद मिलेगा भी नहीं तुमको कोई जीव, जो तुम्हारी जीव की साइज़ होगी वही मतलब थोड़ा माइक्रोन से थोड़ा कुछ छोटा होगा, क्योंकि जैसे वायरस बता दिए 1 माइक्रो हो गया, उसी का 10 भाग कर दो तो बैक्टीरिया की साइज़, और लगभग वही मतलब लमसम जो है उसी के आसपास साइज़ जो है ह्यूमन जो कोशिका होती है उसकी होती है। लेकिन इसका ज़रूर मतलब है कि जो है कि कोशिका तो हो गया, कोशिका के अंदर तो बहुत ढेर सारी चीज़ें होती होंगी, ठीक है। कोशिका के अंदर तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और उसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जाहिर बात उनकी सबकी साइज़ कम होती होगी, हाँ उनकी सबकी साइज़ इसके नाप में आ जाती है। और वो सब किससे बने होते हैं? अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे देखूं तो एक ले लेते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल, सुने हो ना, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। उन्नीस में इन्होंने डीएनए का जो है एक मॉडल दिया था, ठीक है। अब डीएनए के मॉडल में उन्होंने क्या बोला था कि भाई ऐसे ऐसे इनका सबका एक अपना जो है एक स्ट्रैंड ले लो ऐसे, तो एक पॉइंट उठाओ, एक यहाँ से देखो, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, और यहाँ से तो ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके ये क्या बना रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा है, ठीक है। एक जो एस बना रहा है इसको बोलते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। तो इसका उन्होंने बोला जो लेंथ होता है 34 नैनोमीटर होता है, ठीक है। मतलब 34 नैनोमीटर होता है, तो कुछ इसकी हम बात करने जा रहे हैं। और ये कुल मिला के जो है कि ये सब कैसे कैसे बने होते हैं, 2 स्ट्रैंड होता है, बताए ना कि ये मतलब जो है कि डीएनए क्या होता है, फुल फॉर्म बता दो। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक